बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कज़न जिनकी आपस में बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार था, वो आपस में बैठे हुए मशवरा कर रहे थे। एक बोला, यार बंदा अगर कमाई करके स्ट्रॉन्ग होना चाहे तो नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट रास्ता तलाश करते हैं। उन्होंने मुश्तरका फैसला किया कि कोई चिल्ला करते हैं और किसी जिन को काबू करते हैं और उससे काम लेते हैं। अलबत्ता उन्होंने रात का एक वक्त मुकर्रर किया और उन तीनों ने अपने अपने घरों में कहा कि हमने कोर्स शुरू करना है। और बस फिर इन तीनों कज़नों ने चिल्ला शुरू कर दिया। उन तीनों में से किसी ने एक दिन भी मिस ना किया और करते करते 41वीं रात भी आ गई। उस रात वो पढ़ाई में मसरूफ़ थे तो बहुत सी डरावनी शक्लों ने इन्हें डराया धमकाया, लेकिन वो मुसलसल पढ़ते रहे। जैसे ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो एकदम से धुआं उठा और एक हैबतनाक जिन नमूदार हुआ। वो और बड़े अदब से हाथ सीने पर रखकर कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका। बजाय डरने के उनकी खुशी की इंतहा न रही और एक लड़का बोला, देखो जिन मियाँ, हमने तुम्हें काबू कर लिया है, अब तुम हमारे गुलाम हो। हम तुमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे कि जिसे हम घिसाएं और तुम हाजिर हो जाओ। हम तुमको बार बार तंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरह तुम्हें भी आज़ाद रहने का हक है। बस अब जो हमारी ख्वाहिश है इसे पूरा कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें अभी आज़ाद कर देंगे। जिन ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम अच्छे इंसान हो, बोलो क्या चाहते हो। मैं भी मुसलमान जिन हूँ, तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगा। एक लड़का कहने लगा, हमारे पास बड़ी सी हवेली है लेकिन उसमें सिवाय बकरियों के और कुछ नहीं। आप 15 भैंसें मेरी हवेली में पहुँचा दो। जिन बोला, लो पहुँच गई मेरे आका, आप तसल्ली के लिए आंखें बंद करके देख लें। उसने आंखें बंद की तो क्या देखता है कि 15 भैंसें अपने बच्चों समेत उसकी हवेली में बंधी हुई हैं। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं अपने अल्लाह और नबी को हाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया। फिर दूसरे से जिन ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। वो बोला, मुझे बस प्यारे प्यारे से 2 घर बनवा दो, मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं बस इन घरों को रेंट पर दूंगा और बैठ कर खाऊंगा। जिन बोला, बस मेरे आका, तेरे घर बनना शुरू हो गए, बस 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। अपनी तसल्ली के लिए आंखें बंद करके देख लो, स्कूल के साथ जो आपकी खाली जगह थी देख लो, वहाँ घर तैयार हो रहे हैं। उसने आंखें बंद की, क्या देखता है कि स्कूल के साथ बड़ी तेज़ी से घरों की तामीर हो रही है। दर्जनों के हिसाब से मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं। वो ये देखकर खुशी से उछला और कहने लगा, मैं भी खुदा और रसूल को हाजिर जानकर तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब तीसरे की बारी थी, जो माली हालात में उन दोनों से बेहतर था लेकिन बहुत जेलस फील करने वाला और हसद करने वाला लड़का था। जिन ने उससे पूछा तो वो जिन को थोड़ा दूर ले गया और कहने लगा, जिन मियाँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी करने का तुमने वादा किया है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। जिन बोला, आप हुक्म करें मेरे आका। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि इन दोनों को जो तूने दिया है फौरी वापस ले लो। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं भी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम टोटली आज़ाद हो जाओगे। जिन बोला, जो हुक्म मेरे आका, यूं समझो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तसल्ली के लिए आप आंखें बंद करके देख लें कि हवेली में भला भैंसें हैं या स्कूल के साथ घरों की तामीर हो रही है। उसने आंखें बंद की, ना हवेली में कोई भैंस थी और ना स्कूल के साथ कोई मकान बन रहा था। वो हल्की सी शैतानी हंसी हंसा और उसने आंखें खोल ली और कहा, वाह कमाल हो गया। और जिन से कहने लगा, मैं भी अल्लाह और नबी को हाजिर जानकर तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अब तुम टोटली आज़ाद हो, बस जाओ यहाँ से। जिन ने परवाज़ की और नज़रों से ओझल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि गैरों के निशाने अक्सर चूक जाते हैं
اور اگر کوئی اپنا نیت کر لے تو اپنوں کے تیر ہمیشہ نشانے پر لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت نظر بد سے، شیطانی شر سے اور حاسدوں کے حسد سے اپنی ایمان میں رکھے، اور رب کائنات آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔